नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं सुरेश कुमार फिर से हमेशा की तरह आज फिर से मेरे YouTube चैनल में होने वाली ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। अपन जो टॉपिक जो प्यारे बच्चों पढ़ रहे हैं वही GST का पेपर अपना है और उसका अपन टाइम ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर देख रहे हैं। और आज की इस वीडियो में जिस बिंदु पर चर्चा करने वाले थे अपन, उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इसका मैटर अपन पहले थ्योरिकल मैटर और इसकी 2-3 जो कंडीशन थी, इसके जो नियम थे, उसके बारे में अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में उसका थ्योरिकल मैटर देखा है। आज इस वीडियो में थोड़ा सा पिछले वाले वीडियो का थ्योरिकल मैटर फिर से रिवाइज करूंगा और उसके बाद अपन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ताकि अपना जो थ्योरिकल कंसेप्चुअल रूल्स एंड सेक्शन का जो मैटर है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो अपना जो मैटर था वो पिछले वीडियो में वो था कि विपरीत प्रभार के आधार पर माल की आपूर्ति के समय का निर्धारण कैसे करते हैं अपन, ये अपना टॉपिक था। इसके बारे में थ्योरिकल मैटर अपन ने डिस्कस किया था। विपरीत प्रभार यानी कि RCM, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, इसके बारे में मैंने बहुत सी बार आपको बता दिया है क्या होता है। जब सिंपली मैं बता दूं, जब कर के भुगतान का दायित्व आपूर्तिकर्ता पर न होकर आपूर्ति प्राप्तकर्ता पर होता है तो फिर उसको अपन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म कहते हैं। ऐसी बहुत सी परिस्थितियां हैं जब आपूर्ति प्राप्तकर्ता पर कर का दायित्व आ जाता है। अब वही सिचुएशन अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में भी डिस्कशन की थी। एक आध और मैं इसमें और मेंशन कर दूंगा। तो सबसे पहले अपन 3 डेटें अपने को ध्यान में रखनी है इसमें। ठीक है, तो क्या क्या वो डेटें थी, चाहो तो आप पिछला वीडियो देख सकते हो और मैं इस वीडियो में भी उसका डिस्कशन करने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले माल की प्राप्ति की तिथि। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब ये होता है, सबसे पहले तो अपन मैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के बारे में बता दूं। एक अपंजीकृत व्यापारी और एक पंजीकृत व्यापारी। ठीक है, पंजीकृत व्यापारी का मतलब जो GST एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है और अपंजीकृत का मतलब है जो GST एक्ट के अंतर्गत पंजीकृत नहीं है। अगर कोई पंजीकृत व्यापारी किसी अपंजीकृत व्यापारी से माल या वस्तु या सेवा की सप्लाई प्राप्त करता है, ठीक है ना, सप्लाई तो देगा ही देगा। वो कभी हो सकता है अपंजीकृत व्यापारी को भी माल बेच दे, तब तो वो टैक्स कलेक्ट करेगा ही करेगा। बट अपंजीकृत व्यापारी से अगर सप्लाई लेता है यानी कि माल उससे क्रय करता है, कोई सेवा लेता है, तो ऐसी स्थिति में जिससे उसने सेवा प्राप्त की है यानी कि अपंजीकृत व्यापारी से, तो उसकी टैक्स लायबिलिटी अपंजीकृत व्यापारी की नहीं होगी, बल्कि जो प्राप्त सेवा या माल को जो प्राप्त कर रहा है पंजीकृत व्यापारी, वो उससे टैक्स लेकर गवर्नमेंट को चुकाएगा। यही आपका RCM कहलाता है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अब इसमें टाइम ऑफ सप्लाई कैसे डिसाइड करेंगे, इसमें भी 2-3 डेटें हो सकती है, अलग अलग इवेंट हो सकते हैं, ताकि अपन GST की रेट एक पर्टिकुलर डेट अपन अप्लाई कर सकें। इसके लिए अपन को टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करना होगा। सबसे पहली डेट माल की प्राप्ति की तिथि आपकी होंगी, यानी कि आपने पंजीकृत व्यापारी, आप खुद पंजीकृत व्यापारी हो, अपंजीकृत व्यापारी से माल प्राप्त कर रहे हो, तो आपने जिस डेट को माल प्राप्त किया है एक तो वो डेट आपके पास होनी चाहिए। दूसरी डेट भुगतान की तिथि जो माल के प्राप्तकर्ता को लेखा पुस्तकों में दर्ज की गई, यानी कि पेमेंट की वो डेट जिस डेट को आपने अपने यहाँ से भुगतान किया है, प्राप्तकर्ता ने यानी कि रजिस्टर्ड व्यापारी ने भुगतान किया है, यानी कि अपनी लेखा पुस्तकों में कब पैसे को उसने डेबिट कर दिया है उस वस्तु या सेवा के लिए, या फिर बैंक खाते में नाम कर दिया है। ठीक है, डेबिट कर दिया है। ऑनलाइन पेमेंट भी कर देते हैं तो खाते में डेबिट हो जाने का मतलब ही पेमेंट होना होता है। तीसरी डेट आपके पास होंगी आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजक या उसके स्थान पर अन्य कोई दस्तावेज, चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए, जारी करने की तिथि से अगले 30 दिन के बाद की तिथि अथवा 31वें दिन की तिथि। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। आपूर्तिकर्ता यानी कि कौन, आपूर्तिकर्ता का मतलब हो गया अनरजिस्टर्ड व्यापारी, जिससे आपने माल प्राप्त किया है उसका, वो इशू करेगा इनवॉइस। ठीक है, अब जिस इनवॉइस के साथ वो कोई दूसरा दस्तावेज भी इशू कर सकता है। ठीक है, कोई सा भी डॉक्यूमेंट अगर वो इशू करता है इस ट्रांजैक्शन के पर्पस से, तो उस की जो डेट है, जो भी इंस्ट्रूमेंट या जो भी डॉक्यूमेंट उसने इशू किया है, जिस डेट को इशू किया है, उस डेट से अगले 30 दिन को आने वाली डेट यानी कि 31वें दिन की जो डेट होंगी उस डेट की तिथि, ये 3 डेटें आपके पास आपको ध्यान में रखनी है। और इन सब तीनों डेटों में से जो सबसे पहले वाली डेट होंगी उसी को अपन क्या मानेंगे, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत आपूर्ति का समय।
क्लियर है प्यारे बच्चों? अब इस चीज़ को अपन एक क्वेश्चन से और समझ लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। देखिए इलिस्ट्रेशन नंबर 7 है आपका, आप ही की बुक का है, तो आप अपने साथ बुक रखें इस क्वेश्चन को। और ये जो क्वेश्चन है MLSU यूनिवर्सिटी 2000 BCom 18 के एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन 5 नहीं 10 नहीं 20 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, छोटा सा क्वेश्चन है। अगर आपको ये 3 प्रोविज़न याद हैं, माल के भुगतान की प्राप्ति की तिथि, भुगतान डेबिट होने की तिथि और एक आपूर्तिकर्ता द्वारा इन्वॉइस जारी करने की डेट, ये 3 डेटें का प्रोविज़न अगर आपको आता है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत कोई भी टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करना हो आप आसानी से कर लोगे। लेट्स गो इन क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। तो अपंजीकृत व्यापारी है आपका X, एक पंजीकृत व्यापारी को माल की आपूर्ति की है। तो अब पंजीकृत और पंजीकृत आपको कन्फर्म है, तो आपको समझ जाना चाहिए टैक्स चुकाने की लायबिलिटी किसकी होंगी, आपका Y। पंजीकृत व्यापारी ये है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत ये लेन देन हो रहा है। अपंजीकृत व्यापारी X है, माल की आपूर्ति करता है। कौन करता है? व्यापारी X ने पंजीकृत व्यापारी को माल की आपूर्ति की है। X आपका अपंजीकृत है और Y आपका पंजीकृत है। X ने Y को सप्लाई दी है, यानी कि प्राप्तकर्ता कौन हो गया आपका Y, जो कि एक रजिस्टर्ड व्यापारी है GST एक्ट के तहत। Y जो है विपरीत प्रभार तंत्र के तहत कर के भुगतान के लिए दायी है। हमें भी पता है कि अगर अपंजीकृत व्यापारी से कोई पंजीकृत व्यापारी अगर कोई माल की सप्लाई लेता है तो जो प्राप्तकर्ता होगा ना पंजीकृत व्यापारी, वही टैक्स चुकाने के लिए दायी होगा। अपने को भी पता है और क्वेश्चन भी उसने लिखा है। X द्वारा बीजक जारी करने एवं Y द्वारा माल की प्राप्ति भुगतान आदि के संबंध में विस्तृत विवरण आपको तालिका में प्रस्तुत किया जा रहा है। तो चलते हैं तालिका या टेबल में क्या लिखा गया है, अपन बढ़ते हैं टेबल की तरफ। ये देखिए टेबल में लिखा हुआ है आपका सीरियल नंबर है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स है, ये भी अपने लिए इंपॉर्टेंट डेट्स है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत माल प्राप्ति की तिथि सबसे पहले वाली डेट होगी, ठीक है, ये अपने को नोट करनी है। दूसरा है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस बाय द सप्लाई, ये भी अपने काम आने वाली डेट है। 3 डेटों का अपने को जो निर्धारण करना है उसमें काम आने वाली डेट है। इनवॉइस किस डेट को इशू किया है। तीसरी डेट होगी डेट ऑन विच पेमेंट इज इंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ये भी अपने काम आने वाली डेट है, ठीक है। और डेट ऑन विच पेमेंट्स इज डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट, ये भी अपने काम वाले, चारों डेटें ही प्यारे बच्चों काम आने वाली डेटें हैं, क्योंकि अपन ने इसके बारे में चर्चा की है। एक तो माल प्राप्ति की तिथि, इनवॉइस जारी करने की डेट, दूसरा भुगतान उसके खातों में कब जमा किया जाता है, पेमेंट को कब डेबिट करता है, वो खुद लेखा पुस्तकों में या बैंक अकाउंट में। तो 4 डेटें होती हैं आपके पास। इन चारों डेटों में से जो डेट सबसे पहले आने वाली है वही अपना टाइम ऑफ सप्लाई होगा पहले से। अब ये देखिए क्वेश्चन के ये चीज़ देखिए आप, MLS सुखाड़िया यूनिवर्सिटी BCom 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तो इसकी तो प्रैक्टिस करो तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके 10 नंबर 15 नंबर 20 नंबर आसानी से कैरी हो जाएंगे। तो आपको प्रत्येक दशा में केंद्रीय माल एवं सेवा कर, इस क्वेश्चन में अपने को करना क्या है, नीचे देखिए क्या बोला है इसने कि उपर्युक्त सूचनाओं से प्रत्येक दशा में केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम 2017 के प्रावधानों के अनुसार आपूर्ति का समय निर्धारित कीजिए। टाइम ऑफ सप्लाई आपको GST एक्ट 2013 के अनुसार 2017 के अनुसार डिसाइड करना है, ठीक है। तो पहली सिचुएशन में आते हैं अपन। पहली सिचुएशन में क्या है, पहली सिचुएशन ये है, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स आपको दिया है 18 अक्टूबर 2017, डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस 18 अक्टूबर 2017, डेट ऑन विच पेमेंट इज एंटर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, ठीक है, लेखा पुस्तकों में पेमेंट की डेट है, ठीक है, और डेट ऑन विच पेमेंट इज डेबिटेड इन द बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट से भी पेमेंट हुआ है डायरेक्ट 22 अक्टूबर को, ठीक है। यानी कि जो डेट्स हैं आपकी बैंक में डेबिट होने की और लेखा पुस्तकों में डेबिट होने का जो डेट है, तो वो लेखा पुस्तकों में जो डेट है वो पहले हो रही है। देखिए आप तीनों सिचुएशन में देख सकते हो, तीनों ही सिचुएशन में लेखा पुस्तकों में जो डेबिट होने वाला जो डेट है वो पहले है, ना कि आपकी जो बैंक अकाउंट में डेबिट हो रहा है वो बाद वाली डेट है, ठीक है। तो अब ये तीसरा कॉलम आपका यहीं ख़त्म हो जाता है अगर आपने प्रोविज़न सही से देखा है, क्योंकि दोनों में से जो डेट पहले होंगी ना वही अपने को माननी है, ठीक है ना। तो ये 3 डेटें हैं, इन 3 डेटों में से आपको डिसाइड करना है कि सबसे पहले वाली डेट कौन सी है।
पहले तो अगर इनवॉइस की बात करो तो इनवॉइस के लिए इशू ऑफ डेट आपको दे रखी है इनवॉइस के लिए। अगर इशू जो डॉक्यूमेंट इशू किया है उससे 30 दिन या उसके 31 दिन की तिथि, ये प्रोविज़न भी है, अपन ने अभी थोड़ी देर पहले ही इसको डिस्कस किया है। तो अब आसानी से आप इसमें डिसाइड कर सकते हो, तुरंत ही निकाल दोगे। देखिए पहले में अगर अपन ऊपरी तौर पर देखें, और दूसरा ये चीज़ ध्यान भी रखना है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये जो सप्लाई का जो ट्रांजैक्शन है ये कब का है आप देख सकते हो, 15 नवंबर 2017 से पहले का है। ठीक है ना, 15 नवंबर 2017, ये आपको हर एक सप्लाई में ध्यान में रखना है। उससे पहले भुगतान की तिथि को भी ध्यान में रखना है। अगर 15 नवंबर 2017 के बाद की अगर कोई ये होती है लेन देन, तो उसमें भुगतान प्राप्ति या भुगतान करने की डेट को अपने को ध्यान में ही नहीं रखना। ठीक है ना, तो ये सिचुएशन थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, तो देखिए अब कौन सा पहली सिचुएशन में कौन सा टाइम ऑफ सप्लाई होता है आपका 18 अक्टूबर है, फिर दूसरा भी 18 अक्टूबर है, और तीसरा है 20 अक्टूबर 2017, और चौथा अगर आप देखना चाहो तो 22 अक्टूबर 2017। इन तीनों में सबसे पहले जो डेट आती है आपकी, वो आती है आपकी 18 अक्टूबर 2017। क्या आती है? 18 अक्टूबर 2017। ये डेटें आपकी टाइम ऑफ सप्लाई नहीं होंगी। तो पहली सिचुएशन में आप देख सकते हो टाइम ऑफ सप्लाई क्या निकाला है इसने सॉल्यूशन में, 18 अक्टूबर 2017। दूसरी सिचुएशन में आ जाइए। दूसरी सिचुएशन में 23 अक्टूबर 2017 है, 23 अक्टूबर 2017 फिर है, 20 अक्टूबर 2017 है, और 22 अक्टूबर 2017 है। ठीक है ना, वैसे तो ये लास्ट वाले कॉलम की डेट आपको ध्यान में ही नहीं रखनी, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन भी 15 नवंबर 2017 से पहले का है। तो बाकी तीनों जो डेटें आपको दे रखी है उनमें सबसे पहले आने वाली जो डेट है प्यारे बच्चों, वो कौन सी है आपकी? वो है आपकी इसमें 20 अक्टूबर 2017। तो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाता है 20 अक्टूबर 2017 आपकी सेकंड सिचुएशन में। थर्ड सिचुएशन में आइए। थर्ड सिचुएशन में आपको दे रखी है 18 दिसंबर 2017, 18 अक्टूबर 2017, 13 दिसंबर 2017 और 15 दिसंबर 2017। अक्टूबर भी है और दिसंबर भी है। अक्टूबर पहले आता है, आई थिंक ये आपको अच्छे से पता है, अक्टूबर पहले आता है। बट अब ये जो है 15 नवंबर के बाद का भी मैटर हो चुका है। जो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स है वो 18 दिसंबर 2017 है, यानी कि 15 नवंबर के बाद की है। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में अब क्या करोगे आप? चूँकि अब आपको करना है भुगतान वाला मैटर ध्यान में ही नहीं रखना है। अब आपको डिसाइड करना है, दो डेट हैं, भुगतान वाली डेट तो अपने को याद ही नहीं रखनी। ये वाला कॉलम भी यहाँ ख़त्म, क्लियर है? ये वाला कॉलम भी, क्वेश्चन में काफ़ी कंसेप्ट छिपा हुआ है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। इसमें भुगतान की तिथि के लिए भी आपको काफ़ी सारा डीपली मैटर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन को आप बार-बार प्रैक्टिस करें। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो मुझे कमेंट में ज़रूर उसको बता देना, मैं फिर से उसको क्लियर कर दूंगा। इस क्वेश्चन की तो आप ज़रूर 100% कोशिश करें इसको करने की। तो देखिए थर्ड सिचुएशन में क्या कर रखा है उसने कि आपको दिसंबर 2017 की सप्लाई दे रखी है, 15 नवंबर के बाद की है। ये प्रोविज़न आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। तो अब आपके पास ये तो ख़त्म, ये कॉलम तो ख़त्म, क्योंकि भुगतान से संबंधित मैटर अपने को याद ही नहीं रखना। ठीक है ना, अब आपको डेटें याद रखनी है, माल प्राप्ति की तिथि और एक है आपकी इनवॉइस जारी करने की डेट। अगर आपूर्तिकर्ता ने कोई इशू किया है तो सप्लायर ने देखिए 18 अक्टूबर को इनवॉइस इशू किया है, ठीक है, और 18 दिसंबर को उसने गुड्स की प्राप्ति की है। अब ये डेटें भले ही आपकी पहले वाली डेटें हो सकती है ये वाली, बट इनको ध्यान में नहीं रखना है अपने को। सिर्फ और सिर्फ आपको फर्स्ट इस कॉलम की और इस कॉलम की डेट को याद रखना है। इसी में से आपको टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड करना है। अगर आप ये जो सेकंड कॉलम है डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस की जो डेट दे रखी है सप्लायर के द्वारा, अगर इसमें आप 30 दिन प्लस करते हो तो आपकी जो डेट आती है 18 अक्टूबर में अगर आप 30 दिन ऐड करोगे तो आपकी 31वें दिन की जो डेट आती है वो होती है, क्या डेट होंगी आपकी? निकाल के देखिए आप कि जो भी डेट होंगी आपकी 18 नवंबर 2017, ठीक है ना, 18 नवंबर 2017 की डेट आती है आपकी। तो इन तीनों में से जो डेट सबसे पहले होंगी वही आपका क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ सप्लाई। कौन कौन सी डेटें होंगी? एक तो 18 दिसंबर हो गई, अब एक 18 अक्टूबर 2017 में अगर आप 30 दिन ऐड करते हो तो आपकी होती है 18 नवंबर 2017 की डेट आती है आपकी। ये देख सकते हो आप, देखिए नीचे इसमें थर्ड में जो सिचुएशन है 18 दिसंबर है, फिर 18 अक्टूबर 2017 और डेट ऑफ पेमेंट 13 दिसंबर 2017 और 15 दिसंबर 2017।
चारों डेटें हैं, इनमें से 18 नवंबर की डेट इसने निकाल के आपको दी है। क्यों निकाल के दी है? क्योंकि 18 नवंबर तो इसमें कहीं आ ही नहीं रहा ऊपर, ये कहाँ से आया भाई? इसके पीछे बहुत बड़ा कंसेप्ट है, पकड़ो इसको, नियम में से निकालो, और जो मुझे कमेंट में लिख के बताएगा कि सर ये ऐसे आया है, तो वो वाकई में जो स्टूडेंट है वाकई में इंटेलिजेंट है मेरी नज़र में। ठीक है, तो आप उसको कोशिश करें, निकालें। ठीक है, इसके बारे में चर्चा अपन अब थोड़ा सा जो क्वेश्चन है मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि लास्ट में कैसे आया है ये। कि देखिए, भुगतान की तिथि का जो मैटर है 15 नवंबर 2017 तक है, और दूसरा प्रोविजंस ने बताया था कि आपने जो आपूर्तिकर्ता ने कोई भी डॉक्यूमेंट इशू किया है तो इशू करने की डेट से 30 दिन आप उस डेट में प्लस करोगे, तो आपकी जो सेकंड सिचुएशन है इसमें 18 अक्टूबर 2017, तो उसमें अगर आप 30 दिन ऐड करते हो तो 15 नवंबर 2017 की डेट आती है। ठीक है ना, तो बाकी अब आपको 15 नवंबर 2017 ये डेट आपकी टाइम ऑफ सप्लाई इसने इसमें बताई है थर्ड सिचुएशन में। तो इसका क्लेरिफिकेशन क्या दिया है नीचे आप देखो इसको, कि प्रथम स्थिति में माल प्राप्त करने की तिथि पहले आती है, अतः 18 अक्टूबर आपूर्ति का समय। द्वितीय स्थिति में भुगतान करने की तिथि आती है 20 अक्टूबर। तीसरी परिस्थिति में आपूर्तिकर्ता द्वारा बीजक जारी करने के बाद 31वें दिन की तिथि पहले आती है, अतः 18 नवंबर का आपूर्ति का समय होगा। क्या कैसे निकाला भाई इसने डेट ऑफ इशू? इस डेट का कंपैरिजन किया और इस डेट का कंपैरिजन किया, और एक आपका 18 नवंबर आता है। इस क्वेश्चन के बारे में लास्ट का जो थर्ड सिचुएशन का जो मैटर है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। इस थर्ड सिचुएशन को मैं अगले वीडियो में इसी क्वेश्चन को और अपन थोड़ा सा इसको सेकंड टाइप भी इसका सॉल्यूशन निकालने का दिया है, इसको टेबुलर फॉर्म में भी इसका सॉल्यूशन है और दूसरा सिंपल तरीके से भी इसका सॉल्यूशन है। तो लास्ट में जो थर्ड सिचुएशन है इसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करने वाला हूँ। प्यारे बच्चों, आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि सर थर्ड सिचुएशन में टाइम ऑफ सप्लाई जो 18 नवंबर 2017 आया है वो इस तरह से आया है। ठीक है, तो अब अपन इसकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हैव ए गुड डे।